हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जहां पर धामी कैबिनेट ने भू कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून की मांग राज्य में लंबे समय से उठ रही थी। सरकार ने इस कानून को बजट सत्र में पेश करने का फैसला लिया है, जिससे इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कहा था कि एक सख्त भू कानून जल्द लाया जाएगा, जिससे राज्य में जमीनों की अंधाधुंध खरीद फरोख्त पर रोक लग सके और प्रदेश का मूल स्वरूप बना रहे। पहाड़ में धामी सरकार अपने वादे और दावों को धरातल में उतारने पर जुट गई। यूसीसी के बाद एक और नया कानून बनने की तैयारी में है। लंबे समय से उठ रही मांग पर सरकार ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। देवभूमि में सख्त भू कानून का इंतजार खत्म हो गया है। धामी कैबिनेट में सख्त कानून को मंजूरी मिल गई है और प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव को सदन में रखने की भी तैयारी है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है नया भू कानून। केंद्र सरकार के 2018 के सभी प्रावधान निरस्त। बाहरी के जमीन खरीदने पर सख्त प्रावधान। 11 जिलों में हॉर्टिकल्चर की भूमि खरीद पर प्रतिबंध। जमीन खरीद के लिए शपथ पत्र होगा अनिवार्य। जमीन खरीदने की सरकार से लेनी होगी अनुमति। ऑनलाइन पोर्टल से होगी भूमि खरीद की निगरानी। जमीन सरकार में निहित होगी। नए कानून के लागू होते ही देवभूमि के लोगों को बहुत सी सहूलियत मिलेंगी। उत्तराखंड का मूल स्वरूप भी बरकरार रहेगा। अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा। मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी। सीएम धामी ने सख्त भू कानून का जिक्र किया है, जो अब मूल रूप में साकार होने जा रहा है। बरसों से चली आ रही मांग भी पूरी होती नजर आ रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। और भू कानून विधेयक को लेकर के सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति का कहना है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को कानून से बाहर क्यों रखा गया, जबकि दोनों जिले उत्तराखंड का हिस्सा हैं। तो कांग्रेस ने जहां इसको लेकर के सवाल उठाए हैं और भू कानून को लेकर के बात रखी है और उधम सिंह नगर को कानून से बाहर क्यों रखा गया, ये सवाल जरूर कांग्रेस की ओर से पूछा गया। इसके साथ उन्होंने कहा कि ये दोनों ही जिले उत्तराखंड का हिस्सा हैं, जिसमें उधम सिंह नगर को कानून से बाहर क्यों रखा गया, ये सवाल उठाया गया है। इसके साथ ही साथ दो जो जिलों की बात की जा रही है उसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर के बारे में कहा जा रहा है, जिसको लेकर के विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है उत्तराखंड का हिस्सा होने के बावजूद भी इन्हें क्यों बाहर रखा गया। संज्ञान में आया है, लेकिन मेरे संज्ञान में आया कि उत्तराखंड प्रदेश के 2 जनपद इससे बाहर रखे गए, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। मेरा आपके माध्यम से सरकार को कहना है कि भाई राजस्व के लिए, राजस्व प्राप्तियों के लिए, खनन के लिए, तमाम तरीके के कार्यों के लिए, अपनी उगाही के लिए तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर हैं, लेकिन सब्सिडी के नाम पर, किसान को सब्सिडी दिए जाने के नाम पर या अन्य कामों के नाम पर, सरकार सुविधाओं के नाम पर इन जिलों को वंचित क्यों कर दे रही, ये मेरा सवाल है। देखिए, ये बहुत ही सोचने का विषय है कि हरिद्वार उधम सिंह के नगर के साथ पक्षपात क्यों। और खबर टिहरी से, यहां बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल समेत पार्टी के तमाम